नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। आज पिछली वीडियो में हमने गुरु पर्वत के बारे में पढ़ा था। आज हम शनि पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे शनि की स्थिति और शनि का प्रभाव क्या होता है, कैसे उसकी स्थिति होनी चाहिए, कहाँ शनि पर्वत स्थित होता है, उसके पूरे प्रभाव के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शनि पर्वत के दायरे को पढ़ लेते हैं कि वो कहाँ स्थित होता है, और तर्जनी और मध्यमा इन दोनों के बीच में हम एक सीधी लाइन खींच दे तो यहाँ पे शनि पर्वत स्थित होता है। इसको ठीक से पढ़ ले तो ये वाली उंगली है जिसको हम ऐसे करते हैं तो इसके नीचे शनि पर्वत आता है। तो शनि पर्वत इस उंगली के नीचे होता है। तो शनि पर्वत है कहाँ स्थित होगा और कैसा फल देगा ये हम जानेंगे। तो ये स्थिति हम देख लेते हैं कि तर्जनी का बृहस्पति पर्वत उठा हुआ है तो शनि पर्वत को नीचे होना चाहिए। अगर ये बृहस्पति के बराबर उठ जाता है तो ये उसकी अति स्थिति है। शनि पर्वत जो है जो बिल्कुल सपाट है यहाँ से, तो हम उसे निम्न स्थिति में मानेंगे, और थोड़ा सा उभार लिए हुए है तो हम उसे अति विकसित मानेंगे। सूर्य पर्वत के समान ही ऊंचा हो शनि पर्वत, हम उसे अति विकसित शनि की स्थिति कहेंगे। बृहस्पति पर्वत अगर उठा हुआ है तो मुझे अच्छी स्थिति मानेंगे, लेकिन वही अगर शनि पर्वत उठा हुआ है तो मुझे अच्छी स्थिति नहीं मानेंगे। ये वाली शनि पर्वत की स्थिति होती है। शनि पर्वत को हल्का सा उभार लिया हुआ होना चाहिए या बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट हो और गड्ढा ना बना हो तो भी ये ठीक स्थिति है। शनि पर्वत अगर अपनी विकसित स्थिति में हो तो क्या फल देगा। यदि शनि पर्वत अति उन्नत है और विकसित है तो वो क्या फल देगा ये हम जानेंगे। यदि उन्नत होने पर व्यक्ति भाग्यवान होगा, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होगा। कई मामलों में ऐसे इंसान के काम बन जाते हैं जिनका शनि पर्वत उन्नत होता है। भाग्य का साथ उसे काफी मिलता है। एकांत प्रिय होता है, इसका शनि बहुत अच्छा होता है। उनका शनि काफी बली होता है। ऐसा इंसान भीड़ में रहना पसंद नहीं करता। संवेदनशील बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी छोटी छोटी बातों को महसूस करता है। अच्छा बुरा जल्दी महसूस करता है। दूसरा मितव्यय होता है, बहुत सोच समझकर खर्च करता है। कमाने में उसकी अधिक रुचि रहती है। ऐसा व्यक्ति धन अर्जित कर लेता है, धन को जमा कर लेता है और काफ़ी धन कमा लेता है। कला में रुचि कम रहती है। शनि प्रधान लोगों की कला में रुचि कम होती है। कला की समझ थोड़ी कम होती है। अगर ये कलाकार भी है तो भी सामान्य रूप से कलाकार होते हैं, बहुत रुचि इनकी कला में नहीं होती है। संदेहशील होते हैं, संदेहशील बहुत करते हैं और रहस्य में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे उपन्यासकार, रहस्य में चीज़ें लिखने वाले, जो हमारे बहुत खोजी टाइप के लेखक रहे हैं, वो इस तरह के हो सकते हैं। संदेहशील होते हैं, काफ़ी संदेह करते हैं हर बात पर। कृषि और रसायन जैसी चीज़ों में ऐसे लोग काफ़ी अच्छा काम करते हैं, काफ़ी उन्नति कर सकते हैं। और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ये खास तौर पे ऐसे लोग करते हैं, उनका व्यवसाय होता है, शनि का कारण होता है। मैकेनिक टाइप के लोग होते हैं वो भी शनि के क्षेत्र में आते हैं। शनि अधिक बली है तो इस तरह के लोग मिल सकते हैं। लेकिन अगर शनि अति विकसित है, अन्य पर्वतों की स्थिति देख के ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कोई व्यक्ति क्या कार्य करेगा। शनि अच्छा हो तो आयु बहुत अच्छी हो सकती है। सिर्फ शनि पर्वत को देखकर आयु की गणना नहीं कर सकते। इसके लिए शनि पर्वत अच्छा होना चाहिए, लाइफ लाइन अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें देखकर हम आयु की गणना कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति का धन काफ़ी अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी धन अर्जित कर लेते हैं और धन को जमा करने की क्षमता रखते हैं। इनकी उपासना भी काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि हमने कहा था कि गुरु पर्वत में धर्म को देखते हैं, लेकिन शनि पर्वत में भी हम धर्म को देख सकते हैं। यहाँ उपासना का अर्थ है उपासना विधि से। उपासना विधि कैसी होगी उस योग की। ध्यान करने वाले व्यक्ति, समाधि लेने वाले व्यक्ति अच्छे शनि के ग्रह वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसा व्यक्ति योग में, ध्यान में विशेष रुचि रखता है। प्रकृति प्रेमी होते हैं। ऐसा व्यक्ति के जिनका शनि अच्छा होता है प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, प्रकृति को अच्छी स्थिति में रखना चाहते हैं।
ये सब बातें हम जब दिखाई देगी जब शनि उन्नत विकसित स्थिति में हो। यदि ऐसा ना हो और ये अति विकसित स्थिति में हो, ऐसा ना हो और शनि अति विकसित स्थिति में हो, यानी कि शनि के ऊपर आपको उभार दिखाई दे, शनि विकसित है, बृहस्पति जैसा उभार अगर शनि पे दिखाई दे तो शनि की वह सामान्य स्थिति नहीं है, वो शनि की अति विकसित स्थिति है। ऐसे स्थिति में वर्ड मूर्णता आ जाएगी। ऐसी स्थिति में पाखंड हो सकती है, धर्म का वास्तविक ज्ञान उसे नहीं होता, उपासना विधि केवल दिखावा होती है। ऐसी स्थिति में वो सामान्य इस चीज को नहीं मानता है, वो लगभग नास्तिक हो जाता है। बुद्धि उसको धर्म को जानती नहीं, समझती नहीं है, तर्क अधिक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में तर्क ज्यादा करने की क्षमता हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बात बात पे बहस करता है जिसका शनि अति विकसित हो जाता है। झगड़ा प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति को झगड़ा प्रिय होता है, झगड़ालू हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, साथ ही साथ चोर स्वभाव का हो जाता है। शनि की विकृति उसमें आने लग जाती है, चोर स्वभाव का हो जाता है, सन की या सखी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बात बात पे शक करता है और गंभीर रूप से जो शक करने वाले होते हैं, जो आपने घरेलू लोगों को देखा होगा, ऐसे लोग घरेलू लोगों पर भी शक करते हैं। ऐसा शनि असामान्य अति विकसित शनि कहलाता है। निर्लक्ष्य हो जाता है, लक्ष्य ठीक से डिसाइड नहीं कर पाता, निर्दय स्वभाव का हो जाता है, थोड़ा निर्दय स्वभाव का भी रहता है। शनि का गुण है एकांतवादिता और ये निराशावादी, अकेले रहना ही पसंद करेगा, परिवार के रहना भी इसे ठीक लगेगा। ऐसा व्यक्ति भीड़ में नहीं रहता, परिवार के लोगों को भी शक करता है, एक अति एकांत प्रिय हो जाता है, निराशावादी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जितना शनि बली होगा, जितना शनि प्रबल होता जाएगा, उतनी ही निराशा बढ़ती जाएगी। अब शनि अति निम्न स्थिति में है। निम्न मतलब गड्ढा बढ़ गया हो, यहाँ पर गहरा हो गया है, बिल्कुल फ्लैट है, तो हम उसे ठीक स्थिति मानते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति और सूर्य के यहाँ पे गड्ढा बन गया है, एक गहराई बन गई है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं ये निम्न स्थिति है। निम्न स्थिति होने पर शनि के सारे गुण गायब हो जाते हैं और केवल समस्याएं निकल आती हैं। तो शनि धन का कारण है, तो यहाँ पे धनहीनता हो जाती है, धन की कमी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान की भी कमी रहती है, धनहीनता, ज्ञान की कमी। इसके मन में एकाग्रता है ही नहीं, समस्या वाला स्वभाव हो जाएगा, हर बात पे कोई ना कोई समस्या पैदा करेगा, दुष्ट स्वभाव का भी होगा। ऐसा व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होगा, उन्माद हो जाएगा, जो मानसिक स्थिति वाले लोग हैं वैसा हो जाएगा। दूसरा, रोग अधिकता ऐसे लोगों को रहती है। जैसे जैसे शनि कमजोर होगा वैसे वैसे उसमें रोग होना शुरू हो जाएंगे। हमने 3 स्थितियां पढ़ी शनि के बारे में। यदि उन्नत है और अदर अति विकसित है और निम्न है तो क्या स्थिति होती है। मान लीजिए कि शनि अच्छी स्थिति में है तो शनि के गुण बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे? शनि की उंगली पे हमें ध्यान देना होगा, आधार पे ध्यान देंगे। उंगली के बीच में सबसे ऊंचा आधार होगा शनि का। शनि की उंगली मध्यमा हमेशा लंबी होगी। अगर ये मध्यमा उंगली बिल्कुल सीधी है, मुड़ी तुड़ी नहीं है, ये इसका शुभ लक्षण है और ये शनि के गुणों को बढ़ा देगा। शनि पर्वत अगर ये स्थान है तो ये एंटीना है जो स्थान के गुणों को कनेक्ट करेगी। यदि उंगली सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है तो ये शुभ लक्षण है। यदि ये उंगली नोकीली है तो ये कल्पनाशील व्यक्ति हो जाएगा। अगर ये वर्गाकार है, स्क्वेयर शेप की जैसे है, तो निश्चित रूप से शनि के गुणों में विशेष रूप से वृद्धि होगी। ऐसा व्यक्ति बहुत सफल रहता है। अगर ये उंगली लंबी हो जाए तो इसका गुण बढ़ेगा। अगर ये नीचे आ गया है तो इसका क्षेत्र छोटा हो गया है। छोटा होने से शनि के गुणों में कमी आएगी। यदि उंगली छोटी हो गई है तो शनि का क्षेत्र छोटा हो गया है, तो शनि का क्षेत्र छोटा होने से शनि के गुणों में कमी आ जाती है। अगर उंगली लंबी हो गई है तो शनि के गुण बढ़ जाएंगे और अगर उंगली छोटी हो गई तो शनि के गुण
कम हो जाएंगे। ये आपको अति ध्यान रखना है। मध्यमा उंगली भी लंबी हो गई है। अगर शनि अति विकसित स्थिति में है और उंगली भी लंबी हो गई है, शनि के दोष हैं तो वो और अधिक बढ़ गए हैं और ये समस्याओं को और अधिक बढ़ा देगा। तो शनि पर्वत कहाँ स्थित होगा? तो शनि पर्वत की 3 स्थितियां हैं। सबसे पहली स्थिति है एकदम बीचों बीच। अगर ये मध्यमा की उंगली के बिल्कुल बीचों बीच है, अपने पर्वत के एकदम मध्य स्थित है जगह पर, तो ये बहुत शुभ लक्षण माना जाता है। तो ये शनि के गुण को विशेष रूप से बढ़ा देगा। अगर शनि बृहस्पति स्थिति के जाएगा तो ऐसे में शनि बृहस्पति के गुण ले लेगा। ऐसी स्थिति में एकांत प्रियता कुछ कम हो जाएंगी, निराशावादिता कम हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति की कला और धर्म में रुचि बढ़ेगी। ऐसा व्यक्ति काफी धार्मिक और आदर्श स्वभाव का होगा। प्रगति के स्वास्थ्य अधिक कम हो जाए। वो उन्नति के साथ साथ अपने आसपास के लोगों की उन्नति पर भी ध्यान देगा, जिसका शनि पर्वत बृहस्पति की ओर बढ़ जाए। सामाजिक रूप से ये विशेष रूप से बढ़िया हो जाएगा। समाज के साथ चलना चाहेगा, अकेली उन्नति करने का प्रयास नहीं करेगा। तो ये एक शुभ लक्षण है अगर शनि पर्वत गुरु पर्वत के पास आ जाए। अगर शनि पर्वत सूर्य के पास आ जाए तो हमने पढ़ाई है कि शनि और सूर्य की शत्रुता होती है। शनि पर्वत अगर सूर्य के पास आ जाए तो ये व्यक्ति को आलसी बना देगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को धन की काफ़ी कमी हो जाएगी, दरिद्रता आने लगेगी, गरीबी आने लगेगी, आलसी होगा, क्रोधी बहुत अधिक हो जाएगा। सूर्य का साथ शनि की स्थिति होने पर क्रोध बढ़ जाएगा, शक मिजाज ज्यादा होगा। साथ ही साथ ये व्यक्ति के मान सम्मान में भी कमी लाएगा। तो ये स्थिति तब थी जब शनि अनामिका की ओर होता है। उम्मीद है आप शनि को अच्छे से समझ गए होंगे। ये अगर खिसक जाए, ये वाला उभार अगर इधर हो या फिर इधर हो या फिर इधर हो तो क्या प्रभाव पड़ते हैं। आप एक एक पर्वत को ठीक से पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप हैंड रीडिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अंतिम चरण तक पहुँचते पहुँचते हाथ देखना अच्छे से सीख लेंगे। एक बात अच्छे से ध्यान रखें, बीच में छोड़कर अगर आप पढ़ते हैं, ऐसी कोई भी किताब हमें समझ नहीं आती जिससे बीच के पन्ने आप छोड़ देते हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनसे क्रम अनुसार अभी देख लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ आए। क्रम अनुसार आप देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सामान्य रूप से समझ में आ जाएगा। तो अगली बार हम अगली वीडियो में बात करेंगे सूर्य पर्वत की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।